शुरुआत हमेशा शुरुआत होती है। आज भी शुरुआत है, कल भी शुरुआत है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम बैक अगेन। और बहुत बढ़िया सा दिन है। सुबह होने वाली है, टाइम हो रहा है सुबह के 5-5:15 बज रहे हैं। तो ये पीछे मेरे मेन रोड है, इधर आपका गाज़ियाबाद का मेन बस स्टैंड, और इधर की तरफ दिलशाद गार्डन की तरफ जाते हुए ये इधर मेरी बाइक पार्क्ड है। और ये एक बढ़िया सी पूरी ग्रीन बेल्ट है। तो क्या कर रहा होता हूँ मैं जनरली, अगर मैं ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ तो अगर मैं अपनी होम सिटी में हूँ तो मैं कुछ ऐसा एक्सप्लोर कर रहा होता हूँ, अपने लिए अपना काइंड ऑफ स्पेस, अपना पर्सनल काइंड ऑफ स्पेस कुछ ढूंढने की कोशिश में होता हूँ मैं, जहाँ पे जाके मेरे को थोड़ा सा पीस और सुकून मिल सके। तो वैसा ही कुछ एक्सप्लोर करने के लिए निकला हूँ। अब इसके बेनिफिट बहुत हैं। साइकिलिंग हो जाती है मॉर्निंग में, आपकी कैलोरीज बर्न हो जाती है, आप कुछ नया एक्सप्लोर कर लेते हैं, एक्साइटमेंट बना रहता है। क्योंकि अगर ट्रैवल नहीं कर रहे हैं तो क्या करें, रोज़ डेली रूटीन में क्या करूं मैं, तो उसका आंसर है कि साइकिलिंग करो और अपने शहर को एक्सप्लोर करो। अब ज़रूरी तो नहीं है ना कि आप ट्रैवल करने का मतलब है कि आप घर के बाहर ही कहीं निकलें, बैग पैक करें और अच्छा खासा मोटा खर्चा करके आए। नहीं, ट्रैवल करने का मतलब है कुछ नया देखना, कुछ एक्सपीरियंस करना, और जो आपने नॉर्मल रूटीन में नहीं किया। तो या तो आप लेट नाइट कर सकते हैं, या अर्ली मॉर्निंग कर सकते हैं, या दिन में भी कर सकते हैं, जैसा सही समय लगे आप कीजिए। बट जनरली लेट नाइट और अर्ली मॉर्निंग का टाइम बेस्ट होता है, जिस समय बहुत रश कम होता है, भीड़ कम होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाता हूँ कुछ नया सा, अगर नया सा एक्सप्लोर करते हुए स्टार्ट करते हैं साइकिलिंग को। तो ये लेफ़्ट साइड में पूरी ग्रीन बेल्ट है, राइट साइड में आपका मेन रोड है जो कि दिलशाद गार्डन की तरफ आगे निकल जाता है मोहन नगर के लिए, और लेफ़्ट साइड में ये साई ओपन के नाम से ग्रीन बेल्ट है। 2003 और 4 के आसपास इसको डेवलप किया गया था गाज़ियाबाद की लोकल अथॉरिटीज़ द्वारा, GDA गाज़ियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो उसके पहले ये खाली बेकार सा मैदान हुआ करता था, बट उसको ग्रीन बेल्ट का एक जोन डेवलप किया गया, और उसी में से ये साई ओपन के नाम से जाना चाहता है। ये आपका साई टेम्पल लेफ़्ट में, इसके पीछे कुछ नहीं है। ये इधर आप लेफ़्ट में पूरा देखेंगे ना, इधर पीछे की तरफ सारे में आपका पेड़ ही पेड़ लगे हुए हैं, और इसके पीछे जाके आपका एक हिंडन इकोलॉजिकल पार्क पड़ता है, और फिर आपकी रेलवे लाइन आ जाती है, और फिर आती है, और हिंडन नदी के साइड में ये बेल्ट पड़ती है। ये आगे आपका हिंडन रिवर मेट्रो स्टेशन, अब मेट्रो स्टार्ट हो चुकी है। दिस इज़ हिंडन। इधर हिंडन क्रॉस कर ली, ये पीछे मोहन नगर, वो गाज़ियाबाद, ये आपको पहले दिखा चुका हूँ। उधर आगे वसुंधरा, प्रताप विहार, विजयनगर, और आगे रेलवे लाइन आएगी, और ये डिवाइड करती हुई शहर को 2 पार्ट में बांटती हुई हिंडन रिवर। सामने शहर का क्रिमेशन ग्राउंड। अब कितना ही अलग सी बात है ना कि जब ये शहर बना था तो हिंडन के किनारे पे शमशान घाट बनाया गया था शहर से बाहर। अब सिटी का एक्सटेंशन होते होते शमशान घाट शहर के बीच में आ गया है और सिटी पूरी एक्सपेंड हो गई है, हिंडन के इस तरफ भी बढ़ गई है। ये डेवलपमेंट है, दिस इज़ कॉल्ड डेवलपमेंट। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अभी मैं पहुंचा इंदिरापुरम में, और जस्ट इन केस अगर आपको शिकायत है कि आपके शहर में कुछ नहीं हो रहा है, तो अपने घर के बाहर निकलिए और देखिए बहुत कुछ हो रहा है। जैसे कि मैं एक बढ़िया सी जगह पे हूँ, और ये सर मिले हैं मुझे। सर, आपका नाम? सुशील वर्मा। सुशील वर्मा। तो इन केस अगर आपको शिकायत है, अकेले हैं अपने शहर में, कुछ करने को नहीं है, बहुत कुछ करने को है। अब सुशील जी यहाँ पे इंदिरापुरम में हूँ मैं, स्केटिंग करने आए हुए हैं अपना
तो एक ये पूरी रोड है, मैं आपको दिखा देता हूँ। वो सामने वाली CISF की तरफ से आती हुई रोड, और इधर आपका चली जाएगी ये लिंक रोड पे। तो जस्ट ये कनावनी पुलिया है, इस पे ये पूरा एक ही रोड है कैनाल के साथ साथ, जिसमें मॉर्निंग के टाइम पे अगर आप आएंगे ना तो सुबह आपको स्पोर्ट्स एंथुसियास्टिक वो लोग बहुत मिलेंगे, बच्चे बूढ़े हर एज ग्रुप के लोग आपको यहाँ पे अपना एक्टिविटीज़ करते हुए मिलेंगे। तो सुशील जी, मेरा नाम शिशिर है। शिशिर, हाँ जी। हाय। आपको और जो बताया इन्होंने बच्चों के लिए, तो बच्चों के लिए आप बैक साइड में जाइए, ये वो शो करिए, ये जो पोर्शन है इस रोड पे आप ज़रूर जाएं और थोड़ा सा ऊपर चढ़ जाएं, वहाँ बच्चों का हुजूम दिखेगा आपको। एलिवेटेड रोड पे, एलिवेटेड रोड पे जस्ट ऊपर जाएं आप। थोड़ी देर अभी लास्ट ईयर ना इस वाले रोड पे होता था, रोड पे हो रहा था। हाँ। यहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया है, तो ऊपर चूँकि ये वाला वन वे रोड बिल्कुल अभी फ़िलहाल वन वे है ये। हाँ। वहाँ आप जाएँ और वहाँ 2 मिनट लें, आप देखिए कि क्या मज़ा आएगा। आप साइकिल भी वहाँ चला सकते हैं। हाँ, जाता हूँ, उधर ही करके आता हूँ मैं। तो चलो अब आगे चलते हैं ना, कुछ और भी देखते हैं कि क्या हो रहा है। वही अपने ही शहर में बहुत कुछ हो रहा है, हमें ही नहीं पता है। ज़रूरी थोड़ी है कि न्यूज़ चैनल के थ्रू ही देख के, जाके एक्सप्लोर करके बहुत कुछ पता चलता है। अपने इंटरेस्ट के लोग मिलेंगे आपको, ग्रुप्स मिल जाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं और दिखाता हूँ कुछ आपको। और वैसे भी इन दिनों लॉकडाउन में हुए हैं, फिटनेस को लेके लोग काफ़ी सीरियस हुए हैं और उस पर ध्यान देने लगे हैं। तो आपके इंटरेस्ट का कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। अगर आपके अंदर चाह है, अगर बहुत ज़्यादा है ना अंदर से क्रेविंग है और ऐसा कुछ देखने की, तो कुछ ना कुछ तो पक्का आपको अपने शहर में मिलेगा। बस ये है कि थोड़ा सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग ये तो सुबह उठना पड़ेगा, बट अगर आपको कुछ किसी ना किसी चीज़ की डेस्पिरेशन है, क्रेविंग है, तो उसके लिए थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ेगी बॉस। अब ये वाले इस रोड पे मैंने ऐसा चलाई भी नहीं है, तो चलो आज इसी पे चल के ही देखते हैं। मैं भी देखूँ इसमें। वाओ, अब कितना ब्यूटीफुल है। अब देखिए ना, मैं नहीं आता तो मेरे को पता कैसे चलता। ये जो रोड है ये आपका गाज़ीपुर मंडी है ना, वहाँ से और इधर की तरफ राजनगर एक्सटेंशन जाती है। तो क्योंकि फार्मर्स का एजिटेशन चल रहा है, तो राजनगर की तरफ से दिल्ली जाने वाला रोड बंद है। तो ये ऐसा कुछ अरेंज किसी गवर्नमेंट ने, किसी ने कुछ नहीं करके दिया है। ये जस्ट मेकिंग द मोस्ट ऑफ रिसोर्सेज, जगह का बेस्ट यूटिलाइजेशन का एग्जांपल है कि सड़क बंद है, आप कार पार्क कर रहे हैं, वन वे ट्रैफिक है, सब इधर से नीचे उतर जाएगा, इधर आगे कुछ नहीं है, रोड खाली है। तो ठीक है ना, उसको मॉर्निंग में आप यूटिलाइज़ कीजिए। एक्सरसाइज के लिए स्पेस चाहिए आपको, स्केटिंग करनी है, रनिंग करनी है, साइकिलिंग करनी है, जो भी करना है आपको, उसके लिए एम्पल स्पेस है। पीछे से इधर कोई ट्रैफिक आता नहीं है, तो अब क्या करेंगे? सड़क खाली पड़ी है तो यूज़ कीजिए उसको। अब इतना बढ़िया वेदर हो रहा है, बढ़िया हवा चल रही है, सनराइज़ भी हो जाएगा थोड़ी देर में। और अभी मिले, देखो अब सुशील जी पहले नीचे क्लिंग कर रहे थे, अब फाइनली ये भी आ गए हैं ऊपर। मैं तो अपनी बच्ची को लेने आया हूँ। हाँ, बढ़िया है सर। ये देखिए बच्चे स्केटिंग कर रहे हैं, ये सब नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं सब। ओके, बढ़िया है, बहुत बढ़िया। अभी फ़िलहाल कैनाल का पानी रोका हुआ है। अब ये सामने ना, ये वही जगह है जहाँ से अभी मैं यू टर्न मार के गया था और ऊपर चढ़ा मैं वहाँ से, वो वहाँ से ऐसे करके उस पे चढ़ के इधर से आया हूँ मैं टर्न लेके।
देखिए प्रैक्टिस कराते हुए। कितना कुछ है ना देखने के लिए। अब आई वंडर, आप घर के बाहर निकले ही नहीं तो देखेंगे क्या। चलो वाओ, व्हाट एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। ये आ गया आपका सामने की तरफ नेशनल हाईवे। ये दिल्ली है, इधर की तरफ गाज़ीपुर है, और यहाँ सामने की तरफ ही वो फार्मर्स का एजुकेशन चलते हुए ये आपका गौर ग्रीन, और ये पूरा इधर राजनगर एक्सटेंशन वाला रोड। अब ऐसा नहीं है मैं इस रोड पे नहीं आया था, फादर साहब के कहने पर, एडवाइस पे मैं ऑलरेडी इस रोड पे एक बार इवनिंग में राइड करके ऑलरेडी जा चुका हूँ दिल्ली की तरफ से राजनगर एक्सटेंशन तक। बट वो अनदर एक्सपीरियंस था, वो शाम का टाइम था और मैं अकेले था। बट मॉर्निंग में साइकिलिंग करना और यहाँ पे आना, मतलब इट इज़ मैजिकल, अपने आप में एक्सपीरियंस है। मतलब मॉर्निंग में जो एनर्जी है, इस समय की पॉजिटिव वाइब है। सनराइज़ जस्ट अभी सनराइज़ हो रहा है, टाइम इस समय 7 बज गए, नहीं सॉरी 6, टाइम इस समय हो रहा है 6:15-25, 6:20 के आसपास का टाइम हो गया है, और सनराइज़ जस्ट अभी हो ही रहा है। मतलब कितना एनर्जेटिक, कितना। घर से निकला था तो नींद में था, सोचा था निकलूँ ना निकलूँ, जाऊँ ना जाऊँ, बट अगर नहीं आता तो डेफिनेटली इसको मिस करता। तो बहुत एक्साइटिंग, मतलब इतना एक्साइटिंग है, पूरा दिन इतना अच्छा जाएगा ना, मतलब मर रहा हूँ। तो ऐसा ही कुछ एक्साइटमेंट ना आप अपनी लाइफ में ढूंढिए, क्योंकि मेरे को एक्साइटमेंट ड्राइव करता है लाइफ में। एक्साइटमेंट बना रहना चाहिए, मैं बहुत जल्दी बोर हो जाता हूँ, इसीलिए इसी चक्कर में अपनी ही, मतलब अगर ट्रैवल नहीं कर पा रहा हूँ आउट ऑफ द सिटी तो अपने ही शहर में भटक रहा हूँ इधर उधर कहीं ना कहीं कुछ ढूंढते हुए, और जिसका नतीजा है ऐसे अमेजिंग एक्सपीरियंस मैं देख रहा हूँ। अभी देखिए ना, रोड यहाँ पे ख़त्म हो गई है, लोग बैठे हैं, चिल कर रहे हैं मज़े से, सड़क खाली है, उसका भरपूर यूज़ हो रहा है। तो अगर आप भी अपने घरों में हैं तो मैं दोबारा बोल रहा हूँ, घरों के बाहर निकलिए, आपके शहर में डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा अमेजिंग बढ़िया हो रहा होगा, बस जाके ढूंढने की देरी है। अगर निकल लेंगे ढूंढने के लिए तो कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा, म्यूचुअल इंटरेस्ट वाले लोग आपको ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है जो आपके दिमाग में चल रहा है, जो आपके मन में ख्याल आता है, वैसा ही बाकी लाखों करोड़ों लोगों के मन में भी आता है। तो आपके इंटरेस्ट के, आपको जानने वाले, आपके इंटरेस्ट के लोग ज़रूर मिलेंगे, बशर्ते आपको घर के बाहर निकलना ज़रूरी है, ढूंढना ज़रूरी है। तो निकलिए ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए अपने ही शहर में, जिस भी शहर में है, दिल्ली में है, पटना में है, मुंबई में है, बेंगलुरु में है, या छोटे छोटे शहरों में, झारखंड में है, रांची में है, कोलकाता में है, हिमाचल में है, मंडी में है, कहीं भी हैं आप, किसी भी जगह पे, लेह में है, कुछ भी, साइकिलिंग करनी है, स्केटिंग करनी है, ब्रिस्क वॉक करनी है, जॉगिंग करनी है, बैडमिंटन करना है, या कुछ भी, म्यूज़िक में इंटरेस्ट है आपका, कुछ भी, शौक़ से बड़ी कोई चीज़ ही नहीं है, तो वो कुछ भी हो सकता है। उसको ढूंढने के लिए निकलिए घर के बाहर, डेफिनेटली उसके इंटरेस्ट के लोग आपको ज़रूर मिलेंगे। और इसी के साथ इसको रैप करते अपने घर की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि दिन काफ़ी लंबा होने वाला है, और भी कमिटमेंट्स हैं, और भी काम है, तो घर की तरफ चलते हैं। सूरज निकलेगा तो साइकिलिंग चलाना टफ हो जाता है, गर्मी होती जाएगी। तो अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। कमेंट सेक्शन ओपन है, अच्छे बुरे जैसे भी है बिंदास कमेंट्स कीजिए। कमेंट से मोटिवेशन मिलता है और पता चलता है मुझे किस तरह का ऑडियंस को मेरा काम पसंद आ रहा है, किस तरह का ऑडियंस देखना चाहती है। तो मैं वैसी ट्रैवल स्टोरीज़ पे काम करूँगा। अभी फ़िलहाल इसको रैप करते हैं और अपने घर की तरफ बढ़ते हैं, हाईवे की तरफ से। चलिए, बाय बाय।